हाँ, दादी जी ने बिल्कुल सही कहा। चलो इन्हें भी अपने घर की अच्छी वाली खातिरदारी दिखाते हैं। जी नहीं, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी देर हो रही है। हाँ? अम्मा जी आज वो कह रही है कि देर हो रही है, कल को ये कहेगी कि मजबूरी है, और परसों ये कहेगी कि हम में से किसी को ना पहचानती। अम्मा जी हमारी मेहमान नवाजी तो ये देखेगी ना, और फिर पूरा गांव हमें बदनाम कर देगा। बताओ। इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आपके घर वालों का एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन रिक्शे का भाड़ा चुका सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। अगर हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। ना मत करना, अब तो भाड़ा भी चुका दिया है। ठीक है, ऐसा आप ममता, जा इसे अंदर ले जा, मैं इसका सामान सबल के हाथ से भेजती हूँ। जी दादी जी। जा छोरी जा। चलो। ओ जी जरा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है, जरा चलिए तो। चलिए। अच्छा सुन। अरे वो सब छोड़ो, हाँ पहले मुझे ये बताओ कि बेबी जी कैसी लगी आपको? एकदम इलास्टिक। और तुझे? एकदम प्लास्टिक। मैं उसकी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रहा था, वो मेरी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रही थी। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, ये शंकर जी कौन है? यहीं रुको, मैं पता लगा कर। यहीं रुको आप। अमृता एक बात बता, तुम्हारी इस फिल्म में भी पहलवान रात को भेष बदल के बाहर निकलेंगे जैसे शहंशाह फिल्म में अमित जी करते थे? मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। एक आइडिया दूं? पहलवान की जगह पहलवान की बीवी रात को बाहर निकले और गुंडों को जिम मारे तो कैसा रहेगा? वो क्या है ना, हर कामयाब पहलवान के पीछे उसकी दिमाग वाली बीवी का हाथ होता है, वरना ये पहलवान तो अखाड़े में ही शेर होते हैं, अखाड़े के बाहर तो अपनी लंगोट भी संभाल नहीं सकते। ये बात मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, धन्य है शंकर ताऊ जी जो पहाड़ से गिर गए। क्या? उन्हीं की वजह से तो तुम्हारी जान पहचान हुई और तुम यहाँ फिल्म बनाने पहुंच गई। राइट। चले? हाँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी इच्छा को छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों इच्छा? जी दीदी। दीदी लेकिन ये कौन है? ये अमृता है, पहलवानों पर फिल्म बना रही है जिसमें पहलवानों की बीवियों का मेन रोल होगा। क्यों अमृता? आप कौन? ये इच्छा है। वैसे तो हमारी कोई नहीं है, पर हमारे घर में रह रही है। बेचारी की याददाश्त गई हुई है। ओह, मानना पड़ेगा, इतनी अच्छाई। हाँ तो पहलवानों का सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा होता है। चले? लड़की की आंखें, जो मैंने देखा वो सही था या मेरे मन का वहम? भाई आपने देखा? क्या कह रहा है? तो मैं कह रहा हूँ भाई आपने देखा? हाँ देखा, चौक का दरवाजा बंद कर दिया है, बैठक के पर्दे बदल दिए हैं और भैंस चारा खा के सो गई हैं। तू चिंता मत कर।
भाई मैं बात कर रहा हूँ घर के माहौल की। अरे अभी बैट बॉल की क्या जरूरत है? घर के माहौल के बारे में भी कुछ सोच ले। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, जब से घर में शंकर ताऊ जी की बात चली है ना, सब लोग बड़े उदास हैं। अरे उदास ही तो होंगे, अगर वो मिल जाते तो खुश होते ना। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें ढूंढे कैसे। अरे ढूंढना ऊंढना ये सब छोड़ो, हमें पहले ये सोचना है कि सब खुश कैसे। कैसे? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दादी और बाकी सब लोगों को भी मेरी तरह भूलने की आदत लग जाए, सब शंकर ताऊ जी को भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। पर उन्हें खुश करने के लिए तेरी बीमारी की क्या जरूरत है? मेरी बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी है? अरे भूलने की। फिर भूल गया? ओह, याद आया। याद क्यों दिलाया? लेकिन ये सब कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच सोच। अरे कौन सी तरकीब आ गई जो इतना हंस रहा है? लग रहा बहुत अच्छी तरकीब आ गई है। जल्दी जल्दी बता, क्या सोचा तूने? भाई हम ना दादी और सबको पिकनिक पे ले जाएंगे। हाँ। यहाँ से शिमला। हाँ। और वो भी पैदल। और इतना चलेंगे तो हंसेंगे कैसे? अरे क्या भाई आपने वो बात ना सुनी के? हंसते हंसते कट गए रास्ते। इसी बहाने हम शिमला भी चले जाएंगे और सब खुश भी हो जाएंगे। अरे बाकी सब खुश होना हो, तूने मुझे खुश जरूर कर दिया। जी लगाया रोटी पे? जी पिताजी, माँ जी एक थाली कम लगी है, मैं ले आती हूँ। अब नहीं दीदी, रहने दीजिए, ऐसे भी मैं सिर्फ दूध ही पीऊंगी। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। लागे दोनों एक जैसी हैं, दोनों को दूध पसंद है माँ। बताओ माँ जी, इन दोनों का काम तो दूध पी के ही हो जावे है। ये दोनों कैसे इंसान है? इसे पता नहीं है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे क्या पता कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे अगर पता चल जाए मेरे बारे में तो ये अभी यहाँ से भाग जाएगी। इसे अगर मेरे बारे में पता चल जाए तो ये यहाँ से अभी भाग जाएगी। अच्छा छोरी, शंकर के बारे में और बता ना। भैया को देखे हुए सालों हो गए, उनके बारे में जितना सुना वो कम है। कुछ और बताओ उनके बारे में। इतने दिन हो गए शंकर चाचा को घर से गए हुए, पर उनका चेहरा एकदम आंखों के सामने है। उनके चेहरे पे वो तेज, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। एकदम तीखे नाक नक्श। बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हो। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। और उनकी हिम्मत और ताकत देखकर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो जहाँ भी होंगे अच्छे से। अरे बस कर। अरे क्या हुआ? क्या खुशी हो गई जब ढोल बजा रहे हो? अरे भैया ढोल क्यों बजा रहे हो? क्या हुआ? कौन बजा रहा है ढोल? ओह, मैं ही बजा रहा हूँ। लेकिन क्यों बजा रहा हूँ? ओह याद आया, अरे शंकर ताऊ जी आ रहे हैं ना, इसलिए बजा रहा हूँ मैं ढोल। अरे बाकी सब छोड़, पहले खुशखबरी तो दे कि शंकर ताऊ जी आ रहे हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला? अरे फोन आया था, कह रहे थे बस पास में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ कौन? शंकर ताऊ जी? हाँ मैं प्रबल बोल रहा हूँ, प्रबल। अच्छा शंकर ताऊ जी, कहाँ पे पहुंच गए आप? हनुमान नगर? अच्छा वहां पे गणेश मंदिर है, बस वहां से सीधे सीधे आप चल के आ जाओ। हाँ ताऊ जी, सबल बोल रहा, सबल। हाँ वहां पे बेर का एक पेड़ होगा, उससे दाएं ले लेना आप, दाएं।
हाँ, वहीं पे एक लाल शर्ट में आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लेना घर का रास्ता। अगर उसे ना पता तो रिक्शे वाला बता देगा आपको। लो इधर दे, क्यों घुमा रहा है उसे? मैं बात करूंगी। हेलो हेलो, इसमें तो आवाज ही ना आ रही। अरे माँ, आवाज कहाँ से आएगी? फोन तो 2 घंटे से खराब पड़ा है। एक्सचेंज वाले कर रहे होंगे देखने के लिए कि फोन ठीक है कि ना। हाँ। और तू भाई घर के डेड फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अरे पिताजी, फोन डेड हुआ तो क्या हुआ, जज्बात तो जिंदा हैं। और एक दिन यही जज्बात और दुआएं शंकर ताऊ जी को वापस लेकर आएंगी। हाँ पिताजी, और याद रखना, एक ना एक दिन इसी फोन पे शंकर ताऊ जी का फोन जरूर आएगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम दोनों पागल हो, एक बात तो बहुत सही कह रहे हो। एक दिन जरूर तुम्हारे ताऊ जी आएंगे, जरूर आएंगे। हे प्रभु, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन विषैली के कहर से मेरे परिवार को बचा लीजिए। वो तो अब तक घर पर पहुंच भी गई होगी। आप तो जानते हैं ना मेरे परिवार वाले कितने भोले हैं। वो विषैली का सामना करना तो दूर, उसकी चाल समझ भी नहीं पाएंगे प्रभु, नहीं समझ पाएंगे। प्रभु, मेरे घर पर किसी ऐसे को भेज दीजिए जो विषैली के जहर से मेरे परिवार को बचा सके प्रभु, मेरे परिवार को बचा सके। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही पल राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। परी ने राजकुमार की जान बचाई। वाह! ये तो बिल्कुल बब्बल चाचू की कहानी सी लग रही है। लेकिन बब्बल चाचू की कहानी में परी कौन है? इच्छा! 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 मतलब चाचू राजकुमार और इच्छा परी है। इच्छा परी भी है। इच्छा, इच्छा तुम परी हो ना? बोलो 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 बोलो। एक मिनट, क्या हुआ? इच्छा तुम परी हो ना? बोलो। तुझे भी अपने सब्बल चाचू की हवा लग गई है क्या? एक काम कर, तू भी उनकी जैसे एक डायरी ले ले और उसमें लिख ले, इच्छा परी नहीं नागिन है। अरे जानता हूँ, लेकिन बब्बल चाचू के लिए तो तुम परी हो ना? तुमने उनकी जान बचाई थी ना? मेरी कसम बोलो। अब अप्पू, कसम कसम की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? एक विधि करके। पर तू नहीं समझेगा, तू बच्चा है ना अभी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब समझता हूँ मैं। जितनी चमक तुम्हारी आंखों में दूध को देखकर नहीं आती ना, उतनी तो बब्बल चाचू को देखकर आती है। और जब भी तुम दोनों सामने आते हो तो 10-12 फिल्मों का म्यूजिक एक साथ चालू हो जाता है। न जाने मेरे। और जब भी तुम दोनों टकराते हो तो तुम उन्हें ऐसे ऐसे पकड़ के बजा लेते हो। अभी तो यही था भी खो गया। और ऐसा लगता है कभी भी झुककर। अप्पू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है तू। तो बोलो, कैसे बचाई तुमने बब्बल चाचू की जान? अपनी आधी जान देकर।
मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागभूमि देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। और फिर इसी तरह। अप्पू, क्या हुआ? ऐसा कुछ क्यों किया तुमने चाचू के लिए? क्योंकि मैं बब्बल जी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नागिन हूँ ना। ये नागिन चाची चलेगी? पर बब्बल जी को नागिन बीवी और घर वालों को नागिन बहू नहीं चलेगी ना। और मेरी माँ ने कहा है, एक इंसान और नागिन के प्यार का कोई भविष्य नहीं। अच्छा अप्पू, ये बात हम दोनों में है और हम दोनों में ही खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉमिस कर। घर में? चाचू ये क्या है? अरे ये शेरनी है, शेरनी। क्या बात कर रहे हो? शेरनी, ये तो प्यारी सी बकरी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी पता है कि ये बकरी है, लेकिन इसे पहली नजर में देखते ही मैंने इसका नाम शेरनी रख दिया था। देख कैसे सींग तान के खड़ी है। शेरनी, बकरी का नाम शेरनी? वाह वाह, तो क्यों नहीं हो सकता बकरी का नाम शेरनी? एक मिनट रुक जा, इसी से पूछ के देखते हैं। अपना नाम शेरनी कौन रखेगा? देखा, इसे भी अपना नाम पसंद है। अरे सबल, सुन, इसे अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना है ना, तो इसे मैं की जगह हम सिखाना पड़ेगा। मतलब? दादी ने हमें क्या सिखाया है कि मैं घमंड होता है और हम में शक्ति होती है, प्यार होता है। इसीलिए भैया, बब्बल इसीलिए इस बकरी को यहाँ लेके आया है। लेकिन अब चिंता मत करो, 2 दिन दादी के साथ रहेगी ना, सारी तमीज सीख जाएगी ये। मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तोहफा और बकरी? हाँ अप्पू, ये बकरी इच्छा के लिए बेस्ट गिफ्ट है। देख, इच्छा को दूध पीना बहुत पसंद है ना। जब भी दूध देखती है उसे पी जाती है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इच्छा के लिए खुद की एक बकरी ले आऊं तो जब चाहे दूध पी सकती है। इच्छा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? इंसानों में ऐसे तोहफे देते हैं? मतलब? इसका मतलब है कि शेर शेरनी को वैलेंटाइन डे पे बकरी गिफ्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन आपने क्यों दी? आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का? हाँ, मजाक? इच्छा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुम्हारे हाँ, मुझे दूध पसंद है। तो क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको लगता है मेरी वजह से घर का दूध कम पड़ रहा है? नहीं। तो ठीक है, आज के बाद मैं दूध पीऊंगी ही नहीं। अरे नाना छोरी, पहलवानों के घर में कभी दूध बंद ना हुआ। तू जम के दूध पी। हाँ, और बब्बल तू समझ नहीं रहा है, इससे हमारा फायदा ही होगा। देख, भैंस का 2 लीटर का दूध बड़ी सी बाल्टी में आता है, बकरी का 2 लीटर का दूध छोटे से लोटे में ही आ जाएगा। कैसे? अरे बकरी भैंस से छोटी होती है ना। अरे भैया रहने दो, ये इसके बस की बात ना है। ये बात समझने के लिए इसे हम जैसा होना पड़ेगा। हाँ, और सुन, अगर इसे बकरी का दूध पसंद ना आए तो अमृता को दे दियो, उसे अभी बहुत दूध पसंद है।
चल अब आजा। अच्छा, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया तो बहुत सोचने के बाद। इच्छा बाकी किसी गिफ्ट के तो लायक ही नहीं है ना। तो इसमें बुराई क्या है इच्छा? ये बुराई क्या है? सब हंस रहे थे मुझ पर। सबको लगता है कि इच्छा की जिंदगी में दूध के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और दुख की बात तो ये है कि आपको भी यही लगता है। इच्छा लेकिन रहने दीजिए बब्बल जी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। समझ में तुम मुझे नहीं आ रही हो इच्छा। सिर में दिमाग है, भूसा भरा है। अरे मैं कह रहा हूं पूरे दिल से मैं मुझे कुछ नहीं सुनना बब्बल जी। हाँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है ना, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम जाओ, मैं बकरी खुद के लिए रखूंगा और इसे दूध पीऊंगा रोज, वो भी तुम्हारे सामने। जो करना है करो, मेरी बला से। यार समझती क्या अपने आप को? खूबसूरत होगी अपने घर पे, मुझ पे क्यों रोब दिखाती है? तुम हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम अच्छा, हाँ तुम्हें किस बार का इतना घमंड है? हाँ, इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। तुम्हारे इस एटीट्यूड का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम जैसी कितनी लड़कियां आई और गई, लेकिन बब्बल जहां था वहीं। अगर मैं चाहूं ना अच्छा, तो यूं उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं। देखना है तुम्हें, देखना है। पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हाँ एक ना मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बब्बल। आपके सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। बेपनाह मोहब्बत करती थी, बदनामी से वो डरती थी। शर्माती थी, घबराती थी, छुप छुप के मिलने आती थी। सच कहा उसने।
मुझे उससे प्यार हो गया। I love it, Shah. I love her. मुझे उससे प्यार हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? शंकर को अकेला छोड़ दिया? कसम जहर की आखिरी बूंद की, ऐसा कस के बांधा है, भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तू यहाँ आया क्यों है? आपकी जीत देखने आया था। मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ आराम से। सवाल कर रहा है तू मुझसे? ना ना, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। मैं चाहूं तो इन सबको अभी ढस कर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है। और दूसरी बात, इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है। जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है, पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है। इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है। मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी। सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे। तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? हे नागुवी देव, ये सब क्या है? कौन सा संकट है ये? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर, लेकिन क्या? अरे छोटे, कर दिया ना फजीता। अब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी। अरे देख क्या रहा है, सर से सर टकराने से सींग उगते हैं। अब हमारे भी सींग होंगे, बकरी के भी सींग होंगे, और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालूं। चल दोबारा से सर टकरा दे। ये लो चाबी और मुझे माफ करो। चाबी? अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने। चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेवकूफ। जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा। लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे जल्दी जाके ना। बड़ी जल्दी में है साहब, क्या पकड़ा है अंदर? अरे कुछ ना पिताजी, वो बंदर छत वाला आ जाए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। अंदर जाना है मुझे। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे कुछ ना पिताजी, वो अंदर जाके ना कुछ नहीं, कुछ क्या क्या? अरे दरोगा साहब, आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ना ना, यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है। अब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूँ ना, बिगड़ जाएगा। वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? अरे दरोगा जी, आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? अरे भैया, इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा? इन्हें बाइक खरीदनी होगी, है ना? अरे सबल, अरे ये क्या था भाई? अब सींग ना उगेंगे,
दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी। अरे पहली बार कब मारी थी? भूल गया? अब इसका मतलब तू नॉर्मल है पगले। एक मिनट, वो बाइक। अरे ना बेचनी हमें बाइक। अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही ले जाना चाहते हो बाइक को? भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे? भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ, तेरी शामत आई है। आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अरे दरोगा जी, अगर पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो। हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब। एक बात बताइए, इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है ना? जिसने इन्हें शुरू किया था वही इन्हें रोकेगा। मैं सुनो मेरे। ले छोटे, इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई। वो कह रहा था तलो, ये कह रहे हैं भुनो। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे मैंने कहा सुनो। अच्छा देखो, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम दोनों चुप रहो, उनकी बात सुनो। ठीक है पिताजी, लेकिन ये तो बता दो कि हम में से पुलिस वाला है कौन? अरे भाई, मैं हूँ पुलिस। अरे कोई बात ना, गलती हो जाती है। आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए, अब रोने से क्या फायदा? प्रबल सबल चुप करो। जी दरोगा जी बोलिए। पक्का मैं बोलूं? हाँ, आपकी ये बाइक, शायद अभी अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था। अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था, दूसरा कहेगा तू गया था। हाँ, सबल चला रहा था। नहीं, मैं तो सो रहा था। अरे गलत बात है, बाइक पर सोना गलत बात है। इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, खुला कमरा है, तू कहाँ उस चलती बाइक पर सो रहा था? अरे भाई, मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे नीचे खटिया थी, खटिया, बाइक ना थी। अरे डायरी देख, तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी, याद है? जहां हमारा सर टकराया था। पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आज दरोगा जी, बाइक कोई भी चला रहा था, बताइए ना क्या बात है? जी धन्यवाद, एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी है। अब होगा कांड शुरू। अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा, अगर कोई दूसरा है तो उसे। जल्दी बताओ, कौन चढ़ेगा सूली पर? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, बाइक मैं ही चला रहा था। अरे चुप कर, मैंने मजाक क्या किया? तू तो आगे खींचता जा रहा है उसे। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था। ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे? बाइक खड़क सिंह चलाता है। कौन खड़क सिंह? मैं। आप? हाँ मैं। मेरी बाइक हवा से बातें करती है। अरे भाई, उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब, बाइक मैं चला रहा था। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे, कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे, परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे। अम्मा जी, मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला। दरोगा जी, बाइक मैं चला रही थी। मैं। बातें ठोकना बंद कर। बाइक चलाना अलग बात है, रोटी सेकना अलग बात है। वो अपनी बातें बंद कर। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था, फुल एंड फाइनल। अरे पिताजी, आपके जितना तो वजन है उस बाइक में, आप कैसे चला रहे थे? दरोगा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए, ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ। तो एक्सीडेंट मैंने किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इसी बहाने मुझे पता तो चला सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं, बाइक मैं चला रहा था। मैं चला रहा था। किस मिट्टी के बने हैं ये सब? सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं। दरोगा जी, अब बोलिए, बाइक आप चला रही थी? ना दरोगा जी, बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके, मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ, ट्रैक्टर। मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। वो बेचारा जख्मी इंसान, उसका सारा इलाज का खर्चा हम देंगे। तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है, लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते
ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कानून के नजरों में ना सही, लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा। दरोगा जी, अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। अरे अरे मेरी पुलिस चौकी की शाम बताइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल्स भेज देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। और हाँ, अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना, ठीक है? ठीक। इनकी एकता तो मेरे समझ से बड़ी निकली। कोई बात नहीं, अब की बार रिश्तों में दुगना जहर भरूंगी। चलो भाई, अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी, खड़े होके अरे मुझे उठाओ। आओ इच्छा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ इच्छा, देखो कितना मीठा दूध है मेरे पास। खुशियों की पोटली कौन? मैं। अमृत की कटोरी कौन? मैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मुझे कोई दूध नहीं पीना, मैं बगैर दूध रह सकती हूँ, समझी? सपने में तो बड़ी मम्मी आ रही थी, अब यहाँ तक आ गई हो तो रोक भी नहीं सकती। चल ठीक है, तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो अच्छा? क्या कर रही हो अच्छा? अब वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी। मुट्ठी में ले जाओगी? हाँ? दूध मुट्ठी में ले जाओगी? पतीला कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम्हें दूध पीना है तो पियो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना। और हाँ, तू मेरे सपने में भी मत आना, समझी? थोड़ी अजीब नहीं है ये? हाँ, थोड़ी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है कि नहीं? तो देखा, जब उसे गुस्सा आता है उसकी नाक लाल हो जाती है और गाल यूं फूल जाते हैं, है कि नहीं? यार, मुझे उससे गुस्से पर भी प्यार आता है, और वो है कि अच्छा एक बात बता, ये जो अच्छा नखरे दिखाती है, ये सच वाले हैं या झूठ वाले? मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या, है वही भाव खा रही है ये? यार, इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता है क्या? हाँ? देख, अगर तूने आवाज निकाली ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अपना मामला डन है, वरना यार कुछ तो बोल। बब्बल, इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा। मतलब तूने आवाज निकाली ना? मतलब इच्छा, फिर से निकाल आवाज। मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई? बर्फ लाया हूं भाई। अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के? जब से आपने टक्कर मारी है ना, मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूं। क्या सेकना है?
तेरा माथा। लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है? लाल किताब देख। अरे भाई, ये बर्फ से कुछ ना होगा, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा अभी? अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूं तो चलेगा? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को, अब यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो। अभी ठीक है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। एक काम करो, अब आप यहाँ पे मारो, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा, लेकिन रुको रुको, जोर ना पाव किलो कम लगाना, ठीक है? अच्छा। है? अब सही है। अरे देख, दही तो ना है घर में, लस्सी मंगवाऊं हलवाई से? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सही है, दही है ना कह रहा हूँ। अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो बम वाला, फिर ये बाइक वाला। अरे कुछ भी नॉर्मल ना है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। यो क्या कर रहा है? दिमाग लड़ा रहा हूँ। दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा, तो कोई एक घुटना बताया दादी ने? नहीं। तो दोनों घुटने रगड़, ठीक से सोच। मुसीबतों की जड़ तक जाना है इस बार हमें। हैं? रगड़ इसे ऐसे। अच्छा है, ये बेवकूफ खुद मुझे मेरी अगली चाल बता रहा है। अब देखो मेरा अगला दाव। ममता दीदी। अरे छोरी। जी दादी। मैं कथा का पाठ पढ़ रही हूँ, आ बैठ के सुन ले। दादी मैं? हाँ छोरी, पाठ पढ़ने वाले को जितना पुण्य मिले है ना, उतना सुनने वाले को भी मिले है। आ बैठ। अरे क्या भैया, हर जगह हाथ पकड़ के मेरे को ले आते हो? क्यों लाए हो यहाँ पे? गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। सच्ची? इतने सालों बाद? कहाँ है गिल्ली डंडा? अखाड़े में क्यों आए छोटे, बता। कुश्ती लड़ने आए हैं। अपना घर बार सब कुछ खो चुकी रेणुका अपने पति के साथ नाव में सफर कर रही थी। मन में शिव जी का जाप चल रहा था। अचानक जोर का तूफान आया। आजा। अरे भाई, तेरी जगह पैरों में ना है, तेरे दिल में है, दिल में। भाई, लक्ष्मण जी की नजर राम जी के चरणों पे ही होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो आपके पैर उठा के अपने सर पे रख लूं मैं। अरे छोटे, अरे ए छोरी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बराबर ध्यान लगा के सुन। जी दादी। लगता है तेरा ध्यान यहाँ ना है। जा, मुझे मेरा पाठ पढ़ने दे। जी दादी। ये क्या था गुरुजी? प्रकृति का खेल। मतलब? जब एक नाग दूसरे नाग को अपनी आधी जान दे देता है तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है, परंतु यहाँ एक नई कहानी शुरू हो गई है। साझा प्रत्यार्पण विधि के बाद इच्छा की जान ही नहीं बल्कि जज्बात भी बब्बल से जुड़ गए हैं। मतलब एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा। लेकिन नागों में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना,
ये प्रकृति का खेल है। जिस तरह प्रकृति ने नागों और इंसानों की दुनिया अलग अलग बनाई है, उनके नियम भी अलग बनाए हैं। पर ऐसे में तो इच्छा और बब्बल दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर चमत्कार की एक कीमत चुकानी पड़ती है। समझ लो बब्बल और इच्छा वो ही चुका रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना छोरी ना, आज तो कह रही है कि मदद करा लो, कल को तू बोलेगी कि रसोई में काम करा लो, और परसों तू बोलेगी कि कपड़े और बर्तन धुलवा लो, और तरसों सब हमको बोलेंगे कि मेहमान से काम करा लिया। अरे ना छोरी ना, तुम ना बस गप्पे सेको और मैं ना अपनी रोटियां। अच्छा बता, किस काम से आई थी तू यहाँ? मैं ये बताने आई हूँ कि आपका घर बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, सो तो है। और घर वाले? बहुत प्यारे। अच्छा, ममता कह रही थी कि कुछ दिन पहले आपके घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा बब्बल बच गया। ईश्वर की कृपा से पहले सोचिए कि किसी की साजिश हो सकती है या किसी की लापरवाही। देखिए ना, बात छोटी सी है। अगर अप्पू घर में पटाखे फोड़ता ही नहीं तो बब्बल जी के साथ ये हादसा होता ही नहीं। देखिए, जानबूझकर तो कोई अपनों के साथ ऐसा कुछ करता है नहीं, पर जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए ना। आई एम श्योर कि ममता एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, लेकिन एक अच्छी माँ। देखिए ना, अब वो कितना शरारती है, किसी की बात नहीं सुनता। अगर ममता उसे थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़े से अच्छे संस्कार दे, तो ये सारे हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, ममता की बेटी की वजह से आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। बताओ। हाँ, मैं अभी आई। सुनिए जी। अब ये जाके अपने पोते को डांटेगी। ये देखकर ममता भड़केगी और वो अपने सास से भिड़ेगी। जिस घर ने आज तक झगड़ा नहीं देखा, वो आज सास बहू का झगड़ा देखेगा। सुनिए। सुनाइए। सबको बुलाइए, मुझे बात करनी है। सबको बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो बैठे हैं यहाँ। कसम है अखाड़े की, आपकी एक एक बात दिलो जान से सुनेंगे। हाय हाय, आज तो रोमांटिक हो रहे हो, कल को प्यार करोगे और परसों प्रबल सबल बबल का भाई लाने की सोचोगे। आप तो सच्चा कर रहे हो। बातें ठोकना बंद कर। सबल बबल माल जल्दी से इधर आओ, जल्दी आओ। ये हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, आप लोगों के साथ ही बातें ठोकना चाहती है। चंचल को बातें ठोकनी है, यानी कोई जरूरी बात ना होगी। माँ जी, जरूरी है, जरा सुनिए तो। बोल, क्या बात? अब फैलेगा जहर। 1 2। देखिए अम्मा जी, दिवाली के दिन हमने इस अप्पू को समझाया था कि ये पटाखे नहीं फोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसने हमारी एक ना मानी और पटाखे चुराए और इसने फोड़े। अप्पू, बड़ों की बात नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है। सॉरी मम्मी। चलो चलो, ये तो बच्चा है, लेकिन ये काम ना किसी बड़े आदमी का है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इतने सारे पटाखे के ढेर में वो खतरनाक वाला बम किसने रखा, बताओ। अरे बातें बंद करो, पहले ये तो पता कर लो कि वो बम रखा किसने था। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओए होए, कितनी गहरी और नई बात कही है तूने।
रे मेरे एक्शन रिप्ले, तू बाहर जा, थोड़ी ताजा हवा का कान खुलेंगे तो बात तो ठीक से सुनाई देंगी। अरे पिताजी, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें? हैं? वैसे ही सुन लेता मैं। गलती हो गई भाई, गलती हो गई हमसे। अम्मा जी, इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? इस घर की खुशियां तो इस बच्चे से ही जुड़ी हुई है ना। एक मिनट भाई, मेरे मन में एक सवाल आया है। बोल 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 बोल। अरे एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। बोल, क्या बात है? क्या बोलना था मुझे? मैं बताता हूँ, रुक जा। अभी क्या बोला? अरे रुक जा, रहने दीजिए। अपनी लाल किताब निकाल के देखना। सोचने वाली बात तो है, ये इतना बड़ा बम रखा किसने? हाँ दादी, वो पटाखे वाला बॉम्ब तो नहीं था, और अगर पटाखे वाला बॉम्ब नहीं था तो वो इस घर में आया कैसे? मेरा ये दाव भी खाली गया। कुछ और सोचना होगा। बम से भी बड़ा तो सीधा चांद पर बना है। बम किसने रखा होगा? इच्छा, तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? अरे वो पटाखों की दुकान ढूंढनी है जहाँ से उस दिन घर में पटाखे आए थे। तो उससे क्या होगा? तू तो जानती है ना, जो फटा वो पटाखा नहीं था। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तो हमें इस पटाखों की दुकान तक जाना है और पूछना है कि वो बम उस थैली में डाला गया था या फिर। ये तो वही आंखें हैं जो उस रात मैंने देखी थी। एक नागिन किसी की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये वो देख वाकू। क्या? वाकू, ये वही बंदा है जो दिवाली के दिन घर में घुस आया था। नागो में देव की कृपा है जो आज हमें दिख गया। अब यही हमें इस बम के मालिक तक पहुंचाएगा। चल इसका पीछा करते हैं। ये तो गर्दन तोड़ अखाड़ा है, पहलवान परिवार के दुश्मनों का अखाड़ा। इसका मतलब ये है कि दिवाली वाली रात इन्हीं लोगों ने बम रखवाया था हमारे घर पर। उस घर के लोगों को मारने का प्लान था इनका। लेकिन बम और बंदूक से अच्छाई नहीं मरती, और बुराई को उसके किए की सजा मिलती ही है। नाग किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जानबूझकर छेड़ा जाए तो वो किसी के दोस्त भी नहीं रहते। आज इन्होंने इच्छा को छेड़ा है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। आजा आजा, काम हो गया क्या? जी कोच साहब। चल निकल। जी। तुम लोग क्या महाभारत सुन रहे हो क्या? कसरत करो। ए मोटो, ही क्या के मोटापा देख। आज तक इस अखाड़े में कसरत करते वक्त सिर्फ हड्डियां बोलती थी, अजय पायल कहां से बोलने लग गई? ए छोरी, यहाँ क्या कर रही है? कुछ देने आई हूँ। यहाँ लेन देन नहीं होता है, फैसले होते हैं, फैसले। वही तो कह रही हूँ, सजा देकर फैसला करने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? औरत के हाथ रसोई में रोटी सेकते अच्छे लगते हैं। फैसला तेरे बस की बात नहीं है। फैसला तो आज होगा। बहुत शौक है ना तुझे बम बनाने का?
आज यहाँ तेरे ही अखाड़े में धमाका होगा। बम? कौन कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहाँ? अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। तूने जितनी भी गलतियां की है ना, आज सबका हिसाब करके जाऊंगी यहाँ से। हाँ, तो क्या सबूत है तेरे पास कि कौशल्या देवी के घर पे मैंने बम रखवाया था? सबूत तो तूने ही दे दिया अभी यहाँ। मैंने तो कौशल्या जी का नाम भी नहीं लिया। अब बता, वो बम तूने ही रखवाया था ना? हाँ, मैंने रखवाया था। तो क्या उखाड़ लेगी मेरा? चुपचाप मेरे साथ चल और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। सुनो रे, ये वित्तीय वर्ग की लड़की मुझे डरा रही है। ये बलिराम, लड़की का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इलाज कर ले इसका। ये क्या कर रही है तू? तू जादू टोना जानती है? हाँ, अगर तू जानती भी होगी तो मैं डरूंगा नहीं। ये सखाराम, फैसला कर दे इस लड़की का। अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ, अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ? दुनिया में ऐसे औरत पैदा नहीं हुई जो मुझे डरा सके। औरत ना सही, नागिन से तो तू डरेगा ना? नागिन? आज तक तो मैंने सिर्फ प्यार बांटा है, लेकिन आज तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से मुझे अपने रूप में आना पड़ा। अब बता, तेरी मुलाकात किससे करवाऊं? पुलिस से या भगवान से? भगवान नहीं, पुलिस 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 पुलिस। और सुन, अगर इसके बारे में तूने किसी को बताया तो सीधे भगवान 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 नहीं नहीं नहीं, भगवान के पास नहीं, पुलिस पुलिस पुलिस। पिताजी, 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? अरे संभाल, गिर जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? दादी 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 दादी, मुझे अपना पैर दे दो। दादी कर रहा है? पैर दे दो अपनी। अरे क्या कर रहा है तू? छोड़। छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पश्चाताप कर रहा हूँ दादी, बस अपना पैर दे दो, अपना पैर दे दो, बस। छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तेरी एक भी बात समझ में ना आ रही है। अरे दादी, मैं समझ गया, ये जो शोले फिल्म में जो गब्बर था ना, उसका छोटा भाई लग रहा है मने। वो कैसे छोटे? अरे आप समझे ना भाई, कैसे वो गब्बर ठाकुर को कह रहा था, ये हाथ मुझे दे ठाकुर, वैसे ये कह रहा दादी को, ये पैर मने दे दादी। अरे चुप करो, जो ये बोलने आए इसे बोलने तो दो। क्यों चाहिए मेरे पैर तुझे? दादी, मुझे आपके पैर नहीं चाहिए, माफी चाहिए आपकी। अरे दादी के बनिया है जो टॉफी देगी। अरे टॉफी नहीं भाई, माफी चाहिए। अच्छा, कॉफी कॉफी। अरे ममता, एक कॉफी ला दे। अरे बावले, ना वो कॉफी कह रहा है ना टॉफी कह रहा है, वो माफी कह रहा है, माफी। क्यों चाहिए तुझे माफी? ओ दादी,
आपके घर में जो बम फटा था ना, हाँ, वो मैंने रखा था। हट जाओ पीछे, चूरन की तरह मसल के रख दूंगा तुझे मैं। अरे रुक जा, खड़ा रुक जा। ना कुछ करने के बाद तो हमसे माफी मांग रहा है। हाँ, तू हमारी जान को लेना चाहता है। तेरी वजह से हमारे अप्पू के साथ करी तो। अरे बबल, इस घर में मारपीट नहीं होगी। लेकिन दादी इसके बबल, इस घर के संस्कार हैं। जो भी हाथ जोड़कर इस घर की चौखट पर माफी मांगने आता है, उसे हम अपने गले से लगाते, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाते। अरे माँ कैसी बातें कर रही है ये? इसको सजा ना देंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। अरे खड़ा किसे सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन सजा हम ना देंगे, पुलिस देगी। तू पुलिस को फोन लगा। ना दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, जो भी सजा देंगे भुगत लूंगा। बस आपसे एक विनती है। क्या? आपके शुभचिंतक से कह दो कि मुझे बख्श दे। शुभचिंतक? 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 वो क्या है ना, मैं पुलिस का सामना कर सकता हूँ, लेकिन उसका नहीं। शुभचिंतक माँ, शंकर भैया वापस आ गए क्या? ना, वो कोई नारी थी। नारी? हाँ, लेकिन 100 लड़कों पे भारी थी। दादी, दादी, मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ, माफ कर दो। निकाल। दादी, ये शुभचिंतक क्या हुआ है? अरे बेटे, जो हमारे बारे में शुभ सोचे वो हमारा शुभचिंतक। अच्छा हुआ हमारे घर में बम फूटा। ये छोरी, क्या बोल रही है तू? पता तो चला हमारा भी कोई शुभचिंतक है। हे भगवान, जिस घर में ऐसे नमूने हो, उसे तो शुभचिंतक ही बचा सके। अम्मा जी, पता तो चले ये शुभचिंतक है कौन? हे नागुमी देव, इस घर की खुशियां यूं ही बनाए रखना। अब अचानक ये शुभचिंतक कहाँ से आ गया, जिसने इतने बड़े पहलवान को भीगी बिल्ली बना दिया? कोई है जो इस घर का सुरक्षा कवच बना हुआ है। उसी ने पहलवान को मार गिराया और वो मुझे भी मार दे रहा है। ढूंढना होगा। अप्पू जल रहा है। हाँ, जलने दो। जितनी जलन होगी उतनी जल्दी चोट ठीक होगी। वैसे इच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े अखाड़े में अकेले चली गई, तुम्हें डर नहीं लगा? अब इच्छा को डर नहीं लगता, और मैं था ना वैसे इच्छा के साथ। हाँ, लड़ाई तो यही कर रहा था, मैं तो बस। इच्छा, अगली बार ना मुझे ले जाना। हम दोनों मिलकर बुरे लोगों की खूब पिटाई करेंगे। पक्का प्रॉमिस। पक्कू, जा। चाचू, आप यहाँ? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे तूने सांप देख लिया हो। अरे चाचू, आपको देखकर मैं नहीं डरता, अब आदत सी हो गई है। क्या? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुझे दादी ने बुलाया है। दादी? मुझे कहीं थोड़ी देर से आता हूँ। अब भी बुलाया, जरूरी काम है, जा जा। हाँ, दिख रहा है किसको किससे जरूरी काम है। किसी को गिरना है और किसी को संभालना है ना?
वैसे आप चाहो तो मेरे सामने आपको पोज बना सकते हो। कुछ गड़बड़ है तो मैं ठीक कर दूंगा। तुझे तो मैं ठीक करता हूँ, तू तेरी तो वैसे आजकल हम टकराते तो हैं, लेकिन पोज नहीं बनती। एक बात समझ में ना आए सरदार, कभी कोई बात तेरे समझ में आती है? बोल। वो लड़की खड़े खड़े सबकी आंखों के सामने नागिन कैसे बन गई? ऐसे नाग होते हैं, पल में सांप पल में इंसान, इसे लोग इच्छाधारी नागिन बोलते हैं। टीवी में फिल्मों में ना देखा तूने? भाई मन में अभी भी यकीन ना हो रहा है। घर भेज दूं खाने के लिए नागिन को, तब यकीन करेगा? अगर वो इच्छाधारी नागिन अखाड़े में ना आई होती तो मैं कभी पहलवानों के घर से शिकस्त नहीं खाता। भगवान, मुझे धरती पे इंसान कम सांप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो मेरे मुंह से जहर निकल जाएगा। अब आप कौन हो नागिन जी? और मुझसे क्या चाहती हो? एक के कहने पर तो मैं अंदर आ गया, अब और कितना अंदर भिजवाओगी? मतलब जिसने तुम्हें यहाँ भिजवाया है वो भी? हाँ हाँ, आपकी तरह इच्छाधारी नागिन थी। वो अखाड़े में आई और हमसे ऐसी कसरत करवाई कि तभी तो मैंने जाके दादी से माफी मांगी। क्या बोल रहा है ये? मतलब जो पहलवान परिवार की शुभचिंतक बनकर गई थी वो भी मेरी तरह इच्छाधारी नागिन थी। अपना ख्याल नहीं रख सकती, जब देखो मस्ती। तुम्हें चोट कैसी लगी? इच्छा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको कुछ काम था? हाँ, वो बकरी दूध कम देने लगी है। लगता है किसी की बुरी नजर पड़ गई है उसके दूध पे। मैं किसी को नजर नहीं लगाती, जब भी सोचती हूँ सबका भला सोचती हूँ। हाँ वो तो है। वैसे भी हमारे आसपास काफी शुभचिंतक घूम रहे हैं। एक ने उस पहलवान को पकड़वा दिया और एक यहाँ। वैसे मुझे पता है कि वो शुभचिंतक है कौन। एक खूबसूरत सी, नाजुक सी, मासूम सी लड़की। अच्छा, आपको कैसे पता? आपके सपने में आई थी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मैसेज करती है। बब्बल जी, आई लव यू। बब्बल जी, आई केयर फॉर यू। जब देखो बब्बल जी बब्बल जी बब्बल जी। और मजे की बात पता है, सिर्फ बकरी बहुत पसंद है।
यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना उसके पास, उसी के पास रहिए या फिर उससे शादी कर लीजिए। और हाँ, बारात में घोड़े की जगह बकरी ले जाइएगा, शहनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पे वो खुद ही कह देगी रख लो, तुम्हारे काम आएगी। जितनी जलन होगी चोट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आज कह दिया किसी और से शादी कर लो, वाकई में करके आ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब तो पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा बब्बल जी। माँ को वचन जो दिया है आपसे दूर रहने का। अप्पू, जी सजू, पढ़ाई ना कर रहा? पढ़ाई तो कर रहा हूँ। किताबें तो भूली ना है। अरे भाई, किताबें थक गई होंगी ना। क्या बात कर रहा है, किताबें भी थक जाती हैं। तो और क्या, हाथ ऊपर करो अपना, हाँ दूसरा भी करो, घुमा लो घुमा लो। हाँ अब खड़े रहो ऐसे। अब घंटों तक कोई आपको ऐसे खड़ा करके रखे तो कैसा लगेगा आपको? थक जाऊंगा है ना। तो हाथ नीचे कर लो। किताबें भी तो थक जाती होंगी ना, इसलिए तो अप्पू कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या बात है छोटे, कमाल है। पता है। अरे अप्पू, वैसे तू कर क्या रहा है? कुछ सवाल है, उनके जवाब इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ। अरे अप्पू, कंप्यूटर पे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? हाँ सारे। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब पूछना कि हमारे घर में कितनी ईंटें लगी है। पापा, ये कैसे सवाल हुआ? ये इतिहास का सवाल है और इसका जवाब कंप्यूटर को ना मिलेगा, मेरे पास है इसका जवाब। 4 है। 4 ईंटें लगी है? अरे हाँ भाई, देखो, एक तो जब वो मिस्त्री घर बनाने आया था तो उसके सर पे लगी थी। उसके बाद जब कल्लू मास्टर मेरी शिकायत करने आया था तो उसके सर पे लगी थी। और एक बार जब 2 चोर घर पे आए थे तो 2 ईंटें उनके सर पे लगी थी। हो गई ना 4। कमाल है छोटे, वाह। अब तू भी एक सवाल पूछ ले। अच्छा अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ कि इस दुनिया में कितने तरह की की होती है। इससे क्या पूछना, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। क्या? जितने ताले, विक्की, सिंपल। की गलत है तेरा जवाब। इसका जवाब है 5। 5? हाँ जी। स्वानु की, सानू की, 80 की, कुश्ती की और होर की। कमाल है छोटे, कमाल है। अरे भाई अप्पू, अपने बाल खींचने से कुछ ना होगा, तू भी हमारी तरह समझदार हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई अब समय आ गया है, हमें अपना वाला जरूरी सवाल पूछ लेना चाहिए। वही वाला? हाँ पूछ ले। अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ, इस घर का शुभ चिंतक। अरे हाँ ना, लिखना। कौन है? कौन है? अब आएगा जवाब। अरे कुछ जवाब ना दे रहा हो कंप्यूटर। एक बात बोलूं? आप दोनों के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है।
भाई उसे छोड़ो, ये कंप्यूटर म्यूटर के बस की ना है कुछ भी जवाब देना। मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब। क्या? आप। मैं? हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस सवाल का कोई ना कोई जवाब आप निकाल ही लोगे। हाँ, अब सोचो। सोचता हूं। बताओ बताओ। देख छोटे, ये शुभचिंतक हमारे घर पे तभी आता है जब हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, तो हमें कोई नई मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी ताकि वो आए। सही सही भैया। अब भाई सामान चुराएंगे और जैसे ही शुभचिंतक उन्हें रोकने आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। वाह भाई, क्या एंट्री मारी है। असली चोर भी ऐसी एंट्री ना मारे। कहाँ है तू? अरे अपनी लाल डायरी संभाल के रखिए। हाथी जैसे खड़क सिंह के घर में चोर। कसम है अखाड़े की, आज ये खड़क सिंह तुझे छोड़ेगा। जल्दी आ, मैंने चोर को पकड़ लिया। जल्दी आ। चोर कहाँ बच के जाएगा खड़क सिंह के शिकंजे से। समझ जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। चोर! अरे क्या हुआ पिताजी, बेताल क्यों बने हुए हो आप? एक थप्पड़ में तेरी ताल बिगाड़ दूंगा। देख ले रहा, मैंने चोर पकड़ लिया। मार इसे। अरे छोटे, क्या कर रहा है? छोटा मुझे सिर्फ मेरा बड़ा भाई प्रबल बुलावे है। तू है कौन बे? अरे प्रबल ही हूँ मैं। अरे नालायक, तू अपने घर में चोरी कर रहा है? अरे नाना पिताजी, हमने सोचा कि हम अपने घर में चोरी करेंगे तो वो शुभचिंतक आके सामान को बचाएगा और शुभचिंतक का पता चल जाएगा। अरे भाई देखियो, दोबारा पागलपन मत करना। शुभचिंतक जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी चिंता कर रहा है। समझ गया? अभी मर जाता तू मेरे हाथों से। पागल कर दिया। इच्छाधारी नागिन? आपके कहने का मतलब वो शुभचिंतक एक इच्छाधारी नागिन है? हाँ, इस पहलवान ने यही कहा। लेकिन आपके होते हुए यहाँ एक और इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो आपने उसे पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि वो हमारे विशेलगढ़ की नागिन नहीं, नागिस्तान की नागिन है। इसका मतलब वो हमारी दुश्मन है? 100%। लेकिन उसके यहाँ होने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आ गई तो नागिस्तान के रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस घर के साथ साथ हम उस प्रदेश का भी नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, जहरीले नागों का। लेकिन हम उस नागिन को पकड़ेंगे कैसे? रात रानी के क्या? एक नागिन दूसरी नागिन की दुखती नस को अच्छे से जानती है। रात रानी दुनिया का कोई भी नाग हो, रात रानी से दूर नहीं रह सकता। ये भी नहीं रह पाएगी, खींची चली आएगी और फंस जाएगी।
रातरानी, ले चलो इसे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? तेरी भाभी को ढूंढ रहा हूँ छोटे। क्या भाई, पहले से एक भाभी घर में है, आपको दूसरी भी लानी है क्या? अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा। आज सुबह सुबह एक सपना आया कि मैं घूम रहा हूँ तेरी भाभी के साथ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड? और मुझे यहीं छोड़ दिया अकेला? बुरा लग गया मुझे भाई। अरे ना छोटे, नाराज मत हो। अगली बार जब मैं सोऊं ना तो मेरा हाथ पकड़ लियो, तेरी भी एंट्री हो जाएगी मेरे सपने में। अरे अब हट, ढूंढने थे तेरी भाभी को, वो अभी अभी पहाड़ी से नीचे गिर गई। भाई लेकिन आंख बंद करके कैसे ढूंढोगे आप? अरे सपने में खोई है तो सपने में ही ढूंढूंगा ना। भैया मैं एक काम करूं, बिना पासपोर्ट भी जाके आपके साथ स्विट्जरलैंड चल दूं। हम दोनों साथ में मिलके भाभी को ढूंढेंगे ना, आपको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। हाँ आजा, हाथ पकड़ ले और आंख बंद कर ले। तू छुपी है मैं तड़पता यहाँ। तेरी आवाज क्यों कांप रही है? अरे भाई इस स्विट्जरलैंड में है ना, ठंड बहुत है यहाँ पे, इसलिए आवाज कांप रही, निकल ना रही मेरी। प्रबल, ममता कहाँ है? अरे दादी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, जैसे मिल जाएंगे आपको बता देंगे। अरे आंखें खोल के देखो और बताओ मुझे ममता कहाँ है? पहाड़ी से गिर गई। पहाड़ी से गिर गई? अरे दादी सपने में पहाड़ी से गिर गई। अरे बाबलो, मैं सपने वाली ममता की बात ना कर रही हूँ, मैं असली वाली ममता की बात कर रही हूँ। अरे असली वाली भाभी भी खो गई? अरे क्या किया दादी, थोड़ी देर और हमें सपने में रहने देती ना, तो हम कम से कम सपने वाली भाभी को तो यहाँ ले आते। घर में कम से कम एक ना एक भाभी होनी तो जरूरी है ना। अरे चुप कर। अरे बाबलो, असली में ममता सुबह से गायब है। गायब हो गई है? हाँ। क्या है ये? एक तोहफा लाई हूं तेरे लिए। पूछेगा नहीं कहां से क्या तोहफा लाई हूं? चल मैं ही तुझे बता देती हूं। कौन है ये? तूने इसे पहचाना नहीं? ओ, तू उसे पहचानेगा भी कैसे? तू तो घर छोड़ चुका था। ये तेरी बहू है।
बहू? तेरा भतीजा प्रबल, उसकी बीवी ममता। नहीं नहीं विशाली, नहीं, छोड़ दो इसे। ओह, कितना खुश हो रहा है। देख, इंसानी रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। क्यों लाई हो इसे यहाँ पर? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जा। एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ ले आऊंगी, और जैसा मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी आंखों के सामने उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। जब तू अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ दिखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि विशैली किस दौर से गुजरी है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। तेरी ये बहू अगर होश में भी आ जाए ना, तो इसके पास मत जाना, कहीं तुझे डस ना ले। क्या बकवास कर रही है? विशैली बकवास नहीं, सिर्फ सच बोलती है। और सच ये है कि तेरी ये बहू इच्छाधारी नागिन है। इच्छा, संभाल अपने आप को। जो सुबह शाम तेरे ख्यालों में आता है, तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। साथिया साथिया मेरे साथिया। हम नाग हैं, हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। अब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लीजिए बबल जी। अगर आधे रास्ते में छोड़ना ही था तो आदत क्यों लगाई? दादी, दादी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल तुम जी? क्या कर रही हो? अच्छा, हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? बबल जी छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? अच्छा बताओ मुझे। वो सब एक मजाक था, और अब वो सब खत्म हो गया है। देखा, पकड़ी गई। हाँ? हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। अच्छा, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ? देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। हाँ, अच्छा। भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? क्या हुआ समझ भैया? कुछ बात हुई है? कुछ हुआ है? अरे नाना, सब मजे में। तुझे पता है, आज नाश्ते में तीखी चने की दाल और गर्मा गर्म पूरी बनने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है सबल तू? क्यों? मीनू चेंज हो गया क्या? अरे चुप कर। ए छोरी, तूने ममता को कहीं देखा है के? ममता दीदी को? नहीं दादी, मैं तो अभी अभी कमरे से बाहर आई हूँ। बात क्या है? छोरे, ममता ना मिल रही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। दादी, दादी, छोरा तेरी माँ मिल गई?
नहीं दादी, मैंने बनिया से पूछा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, मम्मी कहीं भी नहीं मिल रही। भाभी बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है। अरे ममता मिल गई के? अरे ना माँ, पूरी हवेली छान मारी, ममता कहीं ना मिली। तो चिल्ला क्यों रहा था? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे अचानक कहाँ चली जाएगी? मायके वायके तो ना चली गई? नहीं, उसका मायका यहाँ से 400 मील दूर है। अरे कैसी बातें कर रही है माँ। जब भाई एक रात में स्विट्जरलैंड जा सकता है तो क्या भाभी अपने मायके न जा सकती? चुप कर, हम सपने की बात ना कर रहे, हम हकीकत की बात कर रहे। अरे नाना दादी से कंफ्यूज मत करो। अरे छोटे, हम सपने की ना हकीकत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दादी? अरे मैंने भी तो वही कहा ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं मंदिर और धोबी का जाकर देखता हूँ, आप दोनों बाजार हो आओ, ठीक है? और आप सब घर में ही रहना। अगर भाभी वापस घर आए तो हमें फोन करना, ठीक है? चलो भैया। चल वो अलमारी लेके वहां भी ढूंढते आ जा। बड़ी घबराहट हो रही है, छोरी गई तो गई कहाँ? अच्छा, मम्मी मिल तो जाएगी ना? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई अरे ताऊ जी शंकर की फोटो है। शंकर ताऊ जी? हाँ बेटी। आप यहाँ? बेटी मैं तो कई सालों से यहाँ पर बंदी हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे अपने किसी से यहाँ पर ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन ताऊ जी, मैं यहाँ कैसे? बेटी रात को जब तुम अपने असली रूप में आई थी तब ये लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। असली रूप? बेटी मैं जानता हूँ तुम नागिन हो। नागिन? लेकिन उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और बेटी तुम इंसान बनकर मेरे भतीजे का घर संभाल रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं नागिन हूँ? देखो बेटी ये बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम नागिन बनकर मुझे यहाँ से आजाद करो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन ताऊ जी, मैं नागिन वाले रूप में कैसे आ सकती हूँ? बेटी तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम कोई भी रूप बदल सकती हो। इच्छाधारी? बेटी तुम्हारे नागिन होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं नागिन नहीं हूँ। इच्छा, अगली बार जब तुम किसी से लड़ने जाओगी ना तो मुझे भी साथ ले जाना, हम दोनों मिलकर उस गुंडे की पिटाई करेंगे। ऐसा ही कहा था ना मेरे बहादुर अप्पू ने, और आज भाई अप्पू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। गुंडों से लड़ना अलग बात है और मम्मी से दूर रहना अलग बात। दूसरा वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ। मैं भी तो कितने दिनों से दूर रह रही हूँ अपने माँ पिताजी से। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन मेरी मम्मी अप्पू, कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है।
इच्छा, तुम प्लीज कुछ करो ना। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। इच्छा प्लीज मेरी मम्मी को कहीं से भी लेकर आओ प्लीज। इच्छा अरे अप्पू, पागल है तू? तुझे बिनतियां करने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी मेरी भी तो दीदी है ना, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू इच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, घर में बिना किसी को बताए बाहर जाना गलत बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो मम्मी मुझे बहुत डांटती। हाँ, तो अब की वो जब वापस आ जाएंगी ना, तो हम दोनों मिलकर खूब डांटेंगे उन्हें, ठीक है? हे नागोमी देव, ममता दीदी को जल्द से जल्द ठीक ठाक घर वापस ले आओ। बेटी जल्दी करो, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो लोग बहुत खतरनाक है। जी ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं नागिन नहीं हूँ। बेटी जल्दी करो, हमें भागना है यहाँ से। कसम जहर की आखिरी बूंद की, जितना शातिर तेरे समझा था उससे ज्यादा शातिर निकली तू। छोड़ दे वरना। वरना क्या कर लेगी? डस लेगी। जहर जहर पे असर नहीं करता, और तुझ जैसी नागिन नहीं हूँ मैं। तो क्या शेरनी है? पहलवानों की बीवी किसी शेरनी से कम नहीं होती। एक बार ही हाथ खोल के दिखा दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ शिकार किसे कहते हैं। ओह, तो तू नागिन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अब भी पानी का पानी और जहर का जहर हो जाएगा। अभी मैं अपने असली रूप में आता हूँ, फिर तुझे भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। असली रूप में मुकाबला करके देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बेटी उठाकर पटको इसे। शाबाश बेटी, खोलो। बेटी उसे होश आ रहा है, तुम भागो यहां से, भागो। ताऊ जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेटी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, भागो यहाँ से। ताऊ जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किस्मत बार बार मौका नहीं देती बेटी, भागो यहाँ से, भागो। ताऊ जी, भागो। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा दो। अगर ये बच गई तो मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? ममता को ढूंढ रहा हूँ। आटे के कनस्तर, अलमारियां, दराजे सब छान मारी, ममता का ही ना मिली। अरे तो जमीन निकल गई क्या? आसमान खा गया उसे? ये पता। अरे छोरे आ गए। अबे क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला? ना दादी, पूरी मंडी छान मारी, लेकिन जो बैंगन तूने मंगवाए थे ना वो कहीं ना मिले। अब दादी तू बैंगन का भरता कैसे बनाएगी? तेरा भरता बनाएगी माँ, चूल्हे में डाल के सेक देगी तुझे। मैं फिर से कुछ भूल गया क्या? अरे ना भाई, तू कुछ ना भूला। अरे तू बैंगन लेने ना ममता को ढूंढने गया था, वो मिली है ना? अरे ना मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं ना मिली। दादी, दादी मेरी बीवी गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, तेरी ममता मिल जाएगी। बब्बल गया है ना उसे ढूंढने। हाँ? लो आ गया, बब्बल आ गया। बबल, तुम ममता को ढूंढने गया था ना तालाब पे? मैंने भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। माँ, पुलिस को फोन करें क्या? एक मिनट, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया?
सुबह से भाभी के साथ साथ अमृता भी गायब है। तो हो सकता है भाभी अमृता के साथ के चली गई हो। लेकिन कहाँ गई होगी? अरे दादी, अमृता पहलवानों पे पिक्चर बना रही है ना। हाँ। तो हो सकता है भाभी उसे अपने रिसर्च के लिए गांव के दूसरे अखाड़े ले गई हो। या फिर हो सकता है कि ममता दीदी अमृता के कमरे में हो। वैसे भी इन सास बहू को बातें ठोकने की बुरी आदत है। हो सकता है दोनों साथ में ही हो। जा छोरी जा, जाके तू देख कर आ। जी दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं नागिन से इंसान बन क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मुझे अभी इस वक्त इंसानी रूप में आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब मुझ पर शक करेंगे और फिर मेरा बदला। अच्छा, तुम क्या अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना पसीना? वो बैठे बैठे अचानक आंख लग गई थी तो बुरा ख्वाब देखा तो मैं डर गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो ममता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उन्हें कहीं देखा या तुम्हारी कुछ बात हुई है उनसे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं तो रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कल रात से? तुम्हें कैसे पता ममता दीदी कल रात से गायब है? मैंने तो सुबह शाम कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। देखो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ममता दीदी कहाँ है, तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ममता दीदी रात को ही गायब हुई होंगी। तुम ममता दीदी से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को। पक्का? हाँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। देखो अमृता, अगर तुम्हें कुछ भी पता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ मुड़ के बात करो ना। मैंने सुना है जो लोग मुंह छुपाकर बात करते हैं ना, अक्सर उनके मन में चोर होता है। तुम बिना वजह मुझ पे शक कर रही हो। तुम मुझे ऐसा करने से मजबूर कर रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। तो मेरी तरफ देखो ना। देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही ममता दीदी से तुम्हारा कोई रिश्ता, तो सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना जवाब देना मैं जरूरी समझती। मेरे अधिकारों की छोड़ो अमृता, मुझे अब तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। एक बात तो तय है, तुम जो दिख रही हो वो हो नहीं, और इस बात का एक सबूत मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना ये इच्छा क्या करती है।